हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे होंगे, मास्क यूज़ कर रहे होंगे, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए कि अब अपन को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी लड़ाई है। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे बिकॉज आई वॉज बिजी। काफ़ी काम रहता है ऑफिस में और काम ऐसे कभी ख़त्म भी नहीं होता, बट थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी क्योंकि कुछ हॉलीडेज़ के बाद आई थी वापस। सो ऐसा नहीं लगा कि ये साल कुछ ज़्यादा ही बुरा है। 2020 का काफ़ी जोक्स आ रहे हैं, काफ़ी कोड्स आ रहे हैं कि 2020 कितना बुरा साल है। काश कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो सीधे 2021 में आ जाते हैं। क्या क्या दिखाएगा पता नहीं है सर। और अभी तो सिर्फ आधा साल गुजरा है, आधा बचा है। पहले हम लोग कहते थे बताओ यार, आधा साल निकल गया, कुछ नहीं किया हमने, अब ऐसा लगता है भगवान आधा और बचा है, निकाल दो निकाल दो। सब लोग सोच रहे हैं अब और पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। लाइफ में भी ऐसे होता है, जब बैड फेज आते हैं अपनी ज़िंदगी के, या कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनको हम एक्चुअली नहीं जीना चाहते, तो हम लोग सोचते हैं कि काश कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो हम उसे दबा के आगे बढ़ जाते, या कोई रिवर्सल का बटन होता तो काश हम पीछे चले जाते। और मुश्किल तो होता है, कोई डाउट नहीं है, स्किप करना हर कोई चाहता है, बट यू नो दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ कि आपको हर मोमेंट को आपको ही जीना होता है और कोई आपके रिप्लेसमेंट नहीं करता है। आपकी ज़िंदगी आपको जीनी होती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे मैंने ज्योति स्कूल ज्वाइन किया और कैसे एक नई लाइफ स्टार्ट हुई मेरी। सो ज्योति स्कूल जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो यू नो जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको लोग एक्सेप्ट करने लगे, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऊपर से क्या होता है कि आप नॉर्मली हिंदी में बात करते हो, भले आप हिंदी इंग्लिश जानते हो और भले आपकी इंग्लिश अच्छी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उस माहौल में ढलने के लिए आदत होनी चाहिए बोलने की। एंड यू नो आप इंग्लिश टीचर हो ऊपर से, सो यू नो इन द बिगिनिंग इट वॉज वेरी टफ फॉर मी कि कैसे आप क्या करूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट करने लगे। हालांकि जो मुझसे ऐसे मिलते हैं, जो मुझे क्लोजली नहीं जानते हैं, या जो मुझसे एक दो बार ही मिले होंगे, वो मुझे ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा एटीट्यूड है इसको, या कुछ लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, या कम बोलती है, या गंभीर लड़की है। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कितनी बदमाश हूँ, कितनी टॉकेटिव हूँ, कितनी नॉटी हूँ, कितनी चाइल्डिश हूँ। तो अब ये जो नेचर है मेरा, ये मेरे पर भारी पड़ सकता था ज्योति स्कूल में, बिकॉज यू नो आप एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो और आप इंग्लिश टीचर हो और आप बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। एंड यू नो एक्सेप्टेंस अगर आपको चाहिए तो आपको पहले अपने आप को आगे रखना पड़ेगा, आपको पेश करना होगा अपने आप को। सो इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी टफ एक्चुअली। यू नो आपको टीचर्स ऐसे ऐसे दिग्गज टीचर्स थे वहाँ पे कि लगता था भाई ये रीवा में कैसे हैं। यू नो रीवा जैसी जगह में, ऐसा नहीं, रीवा इज नॉट अ बैड प्लेस, बट यू नो स्टैंडर्ड जो है, थॉट ऑफ मीन्स जो थिंकिंग लेवल है वो थोड़ा सा उनका अलग है। द वे दे स्पीक इंग्लिश, यू नो अभी भी हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो रियली ऐसा चाहते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोलने लगे, या एटलीस्ट इतना इंग्लिश बोलने लगे कि एग्ज़ाम निकाल लें। यू नो इंग्लिश इज़ नॉट दैट बिग थिंग। एक्चुअली हम इंग्लिश को कभी भी लैंग्वेज समझ के नहीं पढ़ते, शौक समझ के, कंफर्ट समझ के, लग्जरी समझ के, या कंपटीशन समझ के पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे थोड़ा सा समय लगा, बट फाइनली ऑलमोस्ट सब मुझे जानते हैं, आज भी उस समय भी जानते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, प्रियंका गुप्ता, वो बैंकिंग एग्ज़ाम दे रही थी। तो उसको जबलपुर जाना था एंड उसकी मम्मी उसे जाने नहीं दे रही थी। तो शी सेड टू मी कि भाई तू भी एग्ज़ाम भर दे, तू भी दे दे। तो मैं सोचा वाई नॉट यार, कुछ तो करना ही है। मास्टर्स में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था मैंने कि क्या करूँ। मैंने मास्टर्स स्टार्ट ही नहीं की थी, बैचलर्स के 6-7 महीने तक मैं बिना पढ़ाई की थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फादर ने बोला कि आप मास्टर्स ज्वाइन करो इन इंग्लिश, तो आई थॉट ऑफ दैट। एंड पीपल ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम्हें भी बैंकिंग का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया बैंकिंग का एग्ज़ाम देना।
अब यहाँ पे कई बातें हैं। पहली बात तो जब मैंने स्कूल में और कॉलेज में ऐसी पढ़ाई ही नहीं की कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकूँ, तो बैंकिंग की तैयारी कैसे करेंगे? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग की तैयारी करना, तो मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। बिकॉज आपको कोई चीज़, नई चीज़ में आप जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, फिर मैं एक कोचिंग भी मैंने ज्वाइन की, परफेक्ट रमाकुंड में है, नारायण सर बैंक में। अगर मैं आज हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि आई डिडंट गेट मच टाइम, एक्चुअली मैं पूरे दिन पढ़ाती थी, तो आई डिडंट गेट मच टाइम एट दैट टाइम। सो आई टोल्ड हिम दैट दिस इज द कंडीशन, सो ही वाज वेरी ओके विद इट। ही सेड कि व्हेनेवर यू गेट टाइम, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम आके बैठ जाओ और पढ़ो। And I'm very fortunate, whether it is Jyoti School, whether it is Perfect Coaching, whether all my students जहाँ मैं पढ़ाती थी, they all were so cooperative कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो मैं बैंकिंग की एग्ज़ाम देती थी, और जैसे बैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दो ही चीज़ों की वजह से, मुझे ऐसा लगता है। एक जीए जो मेरी बहुत ही वीक है, और पहले भी थी, आज भी है, और इसका कारण है कि मैं वही मेमोराइज़ करती हूँ, मैं वही याद रखती हूँ जो मैं याद रखना चाहती हूँ, तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और दूसरी इंग्लिश की एक्चुअली लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ ही थोड़ा प्लस पॉइंट था कि मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो हुआ क्या, अपन एग्ज़ाम देते हैं, और फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर अब कुछ समय के बाद अब कई नामों में बैठ जाते हैं। एसएससी भी दे रही थी, डाटा एंट्री का भी एग्ज़ाम दिया, पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया, बिकॉज अब तड़प रहे होते, क्योंकि अब बैचलर्स हो गई है भाई, अब तो जॉब चाहिए। एक पता नहीं कैसा जुनून होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब, एवरीवन वांट्स टू डू दैट। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस वाज द सेम माइंडसेट ऑफ माइन। गवर्नमेंट जॉब करनी है, और गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो उस समय क्या होता है, आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो जो आपको जो बताता जाता है आप करते जाते हो। किसी ने कहा अरे ये दे दो, आपने ये दे दिया, आपने कहा अरे ये दे दो, आपने ये दे दिया। इस दौरान क्या हुआ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, पता नहीं बैंकिंग के भी कई दिए, पटवारी का दिया, डाटा एंट्री, एसएससी। मैं अब बिलीव नहीं करूँगा, जो टाइपराइटर टाइपिंग होती है ना, वो भी मैंने सीखी, उसका भी एग्ज़ाम दिया, मैं फेल हो गई। 5 करेक्ट मिस्टेक्स ये अलाउ थी, मैंने शायद 8 या 9 की थी। तो ऐसा चल रहा था। आप जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारते सीख ले, और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आपको लगता है कि यार क्या हुआ है यार, मैं इतना एफर्ट्स मार रही हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और आज भी कई मेरे जूनियर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, इतने एग्ज़ाम दे दिए हैं, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और मेरी भी हालत ऐसी थी, पर मैं थोड़ी सी अलग थी समझ में, मैं कभी हार नहीं मानती थी। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू बिकम अपसेट, एंड मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में एक एंजल थे जो हमारे बीच में नहीं है, फादर। उनको नोटिस हो जाता था, पता नहीं कैसे, कि हेनू इज़ नॉट इन अ गुड मूड, और मे बी समथिंग हैज़ हैपेंड टू हर। सो मुझे पूछते थे। एक्चुअली फादर एक ऐसे इंसान थे, कोई कितना भी सही गलत सोच रहा हो, या उसने कुछ गलत किया हो, या उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, और फादर पूछते थे, तो वो उनके सामने के बोल देते, पता नहीं कैसे मुँह से निकल ही आता। तो बहुत बार ऐसा होता था, मैं एग्ज़ाम देती रही कि 4 मार्क्स से टूट गए, 0.004 से चुकी हूँ मैं। तो एक बार तो मैं एज की वजह से चूक गई थी, बिकॉज आई वॉज द यंगर अमंग देम। सो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि कि मैं पढ़ा रही थी स्कूल में, आई वॉज एन्जॉइंग। आज भी अगर फैमिली कंसिक्वेंसेस नहीं होते, तो आई मे बी अगेन विल ट्राई टू बिकम अ टीचर। इट्स, I think being a teacher is the best thing one can have. I think I love to be a teacher. मैं आज भी मुझे मौका मिले तो मैं पढ़ाने के लिए I am always ready. I love teaching. And I was enjoying Jyoti School. This was not the reason कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी. But you have to grow. आपको एक उस समय तो जुनून ही होता है कि भैया कुछ तो करना ही है, अब करके दिखाएंगे, अब तो भैया ऐसा।
So I used to be very upset, and the struggle which I went through at that time, I was like fed up, you know. I have to do this, I have to do that, and family consequences and then एंड क्या होता है एक जैसे जैसे समय बढ़ता है चीज़ें भी बदलती हैं, खर्चा भी बढ़ता है एंड महंगाई भी बढ़ती है, तो नाउ यू हैव टू ग्रो, सो आई वाज प्रिपेयरिंग एंड मुझे पता था कि कि कुछ तो करना है, तो आई वाज वेरी यूज्ड टू बी वेरी अपसेट, क्या यार 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, and at that time I was preparing for clerk. So one day I was crying badly, मेरी 2-3 बहुत क्लोज टीचर थी ज्योति स्कूल में से, सभी क्लोज हैं, सबको मैं बहुत मानती हूँ, ऑल आर गार्जियन टू मी. सो मैं रो रही थी, तो आई वाज लाइक कि व्हाट एल्स टू डू, सबको ऐसा लगता है कि और क्या करें, कितना करें, कैसे करें. सो मैं जा रही थी, हम लोग को अटेंडेंस लगाने फादर के कैबिन में जाके साइन करने होते थे और थंब इम्प्रेशन लगाना होता था. तो मैं देखी तो फादर ने मुझसे पूछा, यू लुक अपसेट, व्हाट हैपेंड. सो पहले तो आई ट्राइड टू हाइड इट, बिकॉज ही इज फादर. सो देन आई टोल्ड हिम कि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम एंड हर बार कुछ ना कुछ से स्किप हो जाता है एंड दिस एंड दैट. So he told me, what? I don't know why and how. उनको मुझसे ज़्यादा मुझ पे बिलीव था. He said to me very important thing, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भी बोल रही हूँ, and it exactly happened to me. He said to me, if you're not getting something which you are putting effort on, जिस चीज़ को तुम पाने की बहुत कोशिश कर रही हो तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसके मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर प्लान करके रखा. एंड यू वोंट बिलीव, ही टोल्ड मी मेनी टाइम्स दिस थिंग कि डोंट अपसेट. इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, गॉड हैज डन समथिंग मच बेटर फॉर यू. एंड आफ्टर दैट नारायण सर ऑल्सो टोल्ड मी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर बीइंग ऑफिसर. एंड मैंने प्रिपरेशन की ऑफिसर की. ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई आसान था. स्कूल पढ़ाना, स्कूल से डायरेक्ट घर नहीं जाना, पूरे दिन ट्यूशन्स पढ़ाना, फिर जो खाली टाइम मिले उसमें जाके कोचिंग में पढ़ाई करना, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. कि मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी, स्कूल से ही ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, फिर वहाँ से कोचिंग जाती थी, घर आती थी, बच्चे बैठे मिलते थे, फिर उनको पढ़ाती थी. और तब भी बहुत फाइट करना पड़ रहा था. तो मुझे फादर ने एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली थी. मैं एक्चुअली ये चीज़ आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहले की जगह आज और कंपटीशन बढ़ गया. द लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव अ वाइट कॉलर जॉब. सो मुझसे एक चीज़ बोलते थे कि इफ़ यू गेटिंग समथिंग इन योर लाइफ, इट इज़ अ प्लस. अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में हासिल हो रहा है वो एक प्लस है, लेकिन अगर नहीं हासिल हो रहा है दैट इज़ नॉट अ माइनस. लाइक आई एम हेनू मदान, so I will not be something else if I will not get it. मैं हेनू मदान हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो मैं हेनू मदान ही रहूँगी. जैसे मैं टीचर थी, मैं पढ़ा रही थी ज्योति स्कूल में, मेरा बैंकिंग एग्जाम नहीं निकल रहा है तो मैं टीचर भी नहीं रहती, ऐसा नहीं होता. सो इफ़ यू गेटिंग समथिंग इन योर लाइफ, इट इज़ अ प्लस. इफ़ यू नॉट गेटिंग इट, इट इज़ नॉट अ माइनस, है ना. यू कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू योर लाइफ, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस you can share with everyone and you can make yourself better by it. ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है. जब आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसा नहीं होता है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ हासिल होता है. आपको एक तजुर्बा हासिल होता है कि कैसे चीज़ों को और बेहतर कर सकें, कैसे आप कुछ ऐड कर सकें इसमें जिससे वो चीज़ आपको हासिल हो सके. सो दिस वॉज टोल्ड माई फादर एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. और मुझे उनकी वजह से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इतने एग्ज़ाम के फेलियर के बाद इतने 2 बार तो मैंने इंटरव्यू भी दिए और इतने एफर्ट्स के बाद फाइनली आई गॉट जॉब इन कैनरा बैंक. एंड बट टिल यू विल नॉट पुट एफर्ट्स, टिल यू विल नॉट कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड टिल यू विल नॉट फाइट फॉर इट विद इन योर सेल्फ, खुद से ही लड़ना पड़ता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड आई होप
कि सब कोशिश करते हैं और अच्छे से करते हैं और अच्छे से करते रहेंगे, बट दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कुछ चीज़ हासिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया या ये वेस्ट हो गया या आप नहीं कर सकती। वो एक लेसन होता है जो आपको ये बताता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था या ये और करो। सो होप this video of mine will be bit useful for you, and it's a request to everyone, okay, take care of yourself, have a nice weekend, enjoy the weekend, bye for now.